नमस्कार। सोचिए किसी राज्य में 24 साल तक एक ही पार्टी का राज हो और फिर अचानक सब कुछ बदल जाए। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओडिशा की। आज हम जानेंगे इसी ऐतिहासिक बदलाव की कहानी और इसके नए नायक मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के बारे में। 24 साल ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लगभग 2.5 दशक का वक्त है। इतने लंबे समय तक ओडिशा की राजनीति का मतलब था सिर्फ एक पार्टी और एक ही चेहरा। और जाहिर है इस दौर ने राज्य की हर पॉलिसी, हर दिशा पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। लेकिन 2024 के चुनाव ने इस पूरे समीकरण को आप कह सकते हैं पूरी तरह से पलट कर रख दिया। बीजू जनता दल यानी बीजेडी और नवीन पटनायक का 24 साल लंबा शासन खत्म हो गया और इसके साथ ही ओडिशा में एक नए सियासी दौर का आगाज हुआ। तो ये जो बदलाव है ये ओडिशा के लिए एक बिल्कुल नए चैप्टर जैसा है। और इस नए चैप्टर के मुख्य किरदार हैं मोहन चरण मांझी, जिन्होंने 12 जून 2024 को राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाली। तो सवाल उठता है, आखिर कौन है मोहन चरण मांझी जो इस इतने बड़े इस ऐतिहासिक बदलाव का चेहरा बने हैं? कहां से आते हैं वो, उनकी जड़ें कहां हैं और उनका अब तक का सफर कैसा रहा है? चलिए जानते हैं। तो देखिए, इनकी कहानी शुरू होती है 1972 में ओडिशा के केओंझर जिले के एक छोटे से गांव रायकला से। वो संथाल आदिवासी समुदाय से आते हैं और उनकी परवरिश बहुत ही साधारण माहौल में हुई। उनके पिता गुनाराम मांझी एक स्कूल में चपरासी थे। मतलब आप सोच सकते हैं कि उनकी शुरुआत कितनी जमीनी स्तर से हुई थी। अच्छा, राजनीति में आने से पहले की अगर बात करें तो उन्होंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया और फिर लॉ की डिग्री भी ली। उन्होंने वकील के तौर पर भी काम किया और एक टीचर के तौर पर भी। और पता है, एक टीचर के रूप में लोग उन्हें प्यार से गुरुजी कहकर बुलाते थे। चलिए अब आते हैं उनके सियासी सफर पर। और ये सफर बहुत दिलचस्प है। एक ऐसा सफर जो एक गांव की पंचायत से शुरू होकर सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा। सच में ये अपने आप में कमाल की कहानी है। और ये बात बहुत मायने रखती है कि उनका पॉलिटिकल करियर किसी बड़े पद से शुरू नहीं हुआ, नहीं, बल्कि 1997 में एक सरपंच के तौर पर शुरू हुआ। इसी वजह से वो सीधे तौर पर लोगों से जुड़े, उनकी परेशानियों को समझा और यही कनेक्शन आज भी उनकी राजनीति की नींव माना जाता है। अब जरा उनके राजनीतिक सफर की सीढ़ियों पर नजर डालते हैं। देखिए, 1997 में सरपंच, फिर ठीक 3 साल बाद 2000 में वो पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद भी वो अपने क्षेत्र से लगातार जीतते रहे। फिर 2019 में पार्टी ने उन्हें मुख्य सचेतक यानी चीफ विप की जिम्मेदारी दी और आखिरकार 2024 में वो मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गए। मतलब एक बहुत ही सधी हुई स्टेप बाय स्टेप चढ़ाई थी ये। तो ठीक है, ये तो हुआ उनका सफर, लेकिन इस पद के पीछे का इंसान कैसा है? उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी कैसी है और उनकी गवर्नेंस स्टाइल से क्या उम्मीद की जा सकती है? मोहन चरण मांझी को ना एक बिल्कुल जमीन से जुड़े नेता के तौर पर जाना जाता है। उनकी इमेज एक ऐसे इंसान की है जो बहुत सादा जीवन जीते हैं और लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और शायद यही वजह है कि वो अपने इलाके में इतने पॉपुलर हैं। तो अब सवाल है कि उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, उनका काम हमेशा से आदिवासी और ग्रामीण इलाकों की जो परेशानियां हैं उन पर फोकस्ड रहा है। तो यही उम्मीद की जा रही है कि उनकी सरकार शिक्षा, सोशल अवेयरनेस और इन कम्युनिटीज के विकास पर खास ध्यान देगी। अच्छा, 2024 का ये जो चुनावी नतीजा है ना, ये सिर्फ एक जीत नहीं है। ये ओडिशा के इतिहास में एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये जीत इतनी हिस्टोरिक क्यों है। कहते हैं ना, नंबर्स अपनी कहानी खुद कहते हैं। तो देखिए, 147 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को मिली 79 सीटें। मतलब सरकार बनाने के लिए एक बिल्कुल साफ और मजबूत बहुमत। तो ये जीत ऐतिहासिक क्यों है? पहला और सबसे बड़ा कारण, मोहन चरण मांझी ओडिशा के इतिहास में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं, फर्स्ट एवर। ये राज्य में पार्टी के लिए एक बिल्कुल नई, एक जबरदस्त शुरुआत है। और दूसरा बड़ा कारण, वो ओडिशा के इतिहास में तीसरे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। ये बात राज्य के आदिवासी समुदायों के लिए सिर्फ एक पद नहीं है, बल्कि ये उनके लिए एक बहुत बड़े सम्मान और उनके प्रतिनिधित्व का प्रतीक है। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है, एक व्यक्ति का सरपंच के पद से उठकर सीधा मुख्यमंत्री बनने तक का सफर, क्या ये ओडिशा की राजनीति में एक नए दौर का संकेत है? एक ऐसा दौर जहां जमीनी स्तर से जुड़े नेताओं को भी सबसे बड़ा मौका मिल सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।